जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी SSC यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइस ये भर्ती आपकी 115 पोस्ट पर निकाली गई है और परमानेंट भर्ती है। एंड इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच है। साथ ही ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट गाइज अगर आपने पीईटी 2025 दिया है तो ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है। तो ऐसे में यहाँ पर गाइज अगर अभी तक आप अप्लाई नहीं किए हो तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए। साथ ही आप जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी, और इसमें कई सारी पोस्ट है जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट, स्पेशल अकाउंटेंट, ऑडिटर, लॉ असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मॉनिटरिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, स्पेशल और जूनियर इंजीनियर। ये जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, इस पर 12वीं पास सिंपल क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर पाएंगे। बस आपकी 12वीं साइंस के साथ में होनी चाहिए। और बाकी पोस्ट पर भी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड गाइज अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आएगी, वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि वो आप फेस करें, इसलिए आप पहले ही फॉर्म भर लीजिए। आप क्या करेंगे अप्लाई करने के लिए, आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में जो आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02 एग्जाम 2026 के अंतर्गत वैकेंसी देख रहे हैं, यही वो वाली वैकेंसी है जिस पर अभी आपको अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है। अब अगर आपको नहीं पता कि पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और ये क्यों मांगा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि गाइज यहाँ पर जो आपसे मेन क्वालिफिकेशन मांगी है पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, उसके अलावा आपने पीईटी 2025 दिया हो और आपने पीईटी 2025 के अंदर ठीक ठाक मार्क प्राप्त किए हो। अगर आपके 10, 15, 20, 25 मार्क भी हुए तो भी आप यहाँ पर इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। वैसे अप्लाई तो सभी कर सकते हैं अगर आपने पीईटी 2025 दिया, चाहे आपका स्कोर कुछ भी रहा हो। बट गाइज जितने कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी 2025 दिए हैं और फिर यहाँ पर वो दे करके चाहे उसके नंबर जो भी आए हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में फिर उनमें से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और जिनका सही स्कोर रहेगा तो उनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। यानी कि फिर जो आपका एग्जाम है वो होगा आपका, और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करके आएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 115 पोस्ट है तो ऐसा नहीं है कि 115 पर सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। कम से कम 1000, 20,000, 50,000 या लाखों की संख्या में भी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली जब यूपी लेखपाल का फॉर्म आया था उसमें बहुत ही कम वैकेंसी थी और लाखों की संख्या में कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे। तो ऐसे में यहाँ पर इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। तो अगर आपने पीईटी 2025 दिया तो आप इसमें कंप्लीट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको समझ आ गया। आप आपका पीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो आपने नंबर रजिस्टर किया हुआ है आपका, जब आपने पीईटी का फॉर्म भरा था उस वक्त, वो नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। आप यहाँ पर उसको डाल देंगे, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज अगर आप पीईटी नंबर भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करना। होम पेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका फुल नेम डालेंगे, वो जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था पीईटी के। फिर आपका फादर नेम डालेंगे, आपने डेट ऑफ बर्थ क्या भरी थी वो सेलेक्ट कर लेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके जब आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी कैटेगरी, आपका नाम देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप आपका पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको मिल चुका है आपका पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने यहाँ पर ये सब डिटेल्स डाली और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपके सामने ऊपर की तरफ वो सब इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपने पीईटी के अंदर भरी थी। और यहाँ पर एक सवाल आएगा क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। ये जो एज रिलैक्सेशन का सवाल है ये उनके लिए है जो कि SC/ST कैंडिडेट को जो 5 साल की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। उसके अतिरिक्त अगर आप इसमें यस करते हैं तो गाइज यहाँ पर आपके सामने अतिरिक्त विकल्प आएंगे।
और ये अतिरिक्त विकल्प आप देख सकते हैं, इसमें पूछा कि गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, कोर्ट ऑर्डर के तहत, सेवा नियमावली के तहत, या फिर एनी अदर रीजन। तो मैं आपको ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आपके मतलब का सवाल नहीं है। ये अगर आप स्पेशल छूट चाहते एज के अंदर इन मोड के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं तो ही आप इसमें यस करना। अगर आप SC ST है या OBC और आप ओवरेज हो चुके हैं तो जो छूट मिलती है SC ST के वो 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो आपको तब भी मिलेगी चाहे आप इसमें नो भी करें, तो आपको यहाँ पर नो करना है। इसके बाद एक सवाल है कि रिसर्च स्कॉलर ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, अगर आप है रिसर्च स्कॉलर जो कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। अब यहाँ पर 10वीं 12वीं की इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है, नीचे आपको यहाँ पर वो सभी पोस्ट देखने को मिल जाएगी जो कि यहाँ पर इसमें निकाली गई है। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पोस्ट को आपको टिक करना है। आप मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर JEE की वैकेंसी जिसमें कि अलग अलग डिसिप्लिन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अभी मैं यहाँ पर जो आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ आपकी जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी उसके ऊपर। तो चलिए हम देखते हैं, ये वाली मॉनिटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पर आप देख सकते हैं सैलरी कितनी मिलेगी, एज लिमिट कितनी, और अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता आपसे मांगी गई है। तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दें कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पहले आप बताइए कि आपने 12वीं किस बोर्ड के द्वारा की है, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आपका बोर्ड का नाम, और फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके नंबर किसके अंदर थे, अगर ग्रेड सिस्टम था तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। आप यहाँ पर या तो आपका 12वीं का रोल नंबर डाल दें या फिर सर्टिफिकेट नंबर, इनमें से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आपका सर्टिफिकेट कब इशू आता है वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ या तो आप आपका रोल नंबर डालें या फिर आपको आपका जो 12वीं का सर्टिफिकेट है वो डाल देना है, और उसके बाद में उसी का जो कब वो इशू होता है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर है, सॉरी पहले वो डालेंगे जो नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स में आप वो जो टोटल नंबर है वो भरेंगे। अब नीचे भी आपकी पोस्ट अगर आप इनमें भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप उसको टिक करें, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दें। फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालें और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है अभी वो सब आपके सामने प्रीव्यू के रूप में, आप सभी जानकारी चेक करके क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर आ चुका है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि इसको आप एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की, इसमें आपको एज प्रूफ देना जो कि अनिवार्य है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका वैकल्पिक यानी कि अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट जो कि SC ST OBC के लिए अनिवार्य है वो आपको देना होगा। तो एज प्रूफ में आपको यहाँ पर क्या देना है, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप दे सकते हैं, या फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं। तो 10th का सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है वो आप भरिए। मेरा यूपी बोर्ड के द्वारा है तो मैंने यूपी बोर्ड लिख दिया। उसके बाद में इशू डेट क्या है 10th के सर्टिफिकेट की वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो, और उसके बाद में डेट, इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए और अपडेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और अब आप यहाँ पर अपडेट डाटा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, और इस तरह से ग्रीन हो चुका है। अब आपको डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो आप उसकी जानकारी कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको देना है। मेरे पास एक कैंडिडेट का यहाँ पर डोमिसाइल है, मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि आपको ये जानकारी भरने में कोई भी असुविधा ना हो। तो ये एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो कि यूपी के द्वारा ही जारी हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं इसको जारी किया है सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है उप जिलाधिकारी, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उसी का नाम लिखना होगा कि किसने इसको जारी किया है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको यही लिख देते हैं। अगर वो हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में लिख दीजिए। फिर कब ये इशू हुआ है तो आप इसमें देखेंगे इशू डेट यहाँ पर जारी दिनांक के सामने आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर जिस भी डेट में जारी हुआ है वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने सर्टिफिकेट नंबर लिखा है। तो जो भी सर्टिफिकेट नंबर आपका वहां पर लिखा है वो सर्टिफिकेट नंबर आप यहां पर डालिए और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपडेट कर दीजिए। इसके बाद गाइज ये भी जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। अब आपको देना है कास्ट सर्टिफिकेट जो कि SC ST OBC को देना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का डेमो भी अब मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। इसमें ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा तहसीलदार, यानी कि इसको जारी किया तहसीलदार ने। तो आपको यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी में जिस भी पोस्ट ने इसको जारी किया है उसी का नाम आपको यहाँ पर
लिख देना है। उसके बाद किस डेट में जारी हुआ है वो डेट आपको जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी। आप वो यहाँ पर डेट इस तरह से सिलेक्ट कर लेना जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो भी लिखा है वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपडेट कर देंगे। अब गाइज ये इन्फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पर अपडेट हो चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने किन किन पोस्ट पर अप्लाई किया है वो आपके सामने है। फिर यहाँ पर आता है अभ्यर्थी द्वारा पदों की अधिमान्यता का क्रम अंकित करने के बाद आवेदन को सबमिट करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दें। इसको टिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पोस्ट आ चुकी है, आपका एड्रेस है और इसके बाद आपको प्रीव्यू डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। अब अगेन गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी डिटेल्स का प्रीव्यू है। आप आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन इसमें यस कर देंगे। फिर जो भी आपके सामने कैप्चा कोड आ रहा है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए मैं इसको एंटर कर देता हूँ और फिर आपको सबमिट करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अभी आपके सामने फीस का अमाउंट है, आपको यहाँ पर क्लिक या टू पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एंड गाइज अब आपको यहाँ पर इसमें पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना होगा जिस माध्यम से आप आपकी फीस जमा करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर टिक करता हूँ। प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस आ चुका है। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो आपको यूपीआई सेलेक्ट करके पे नाउ उसके ऊपर क्लिक करना है एंड इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी फीस को जमा कर देना। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो गाइज आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। एंड गाइज अगर फीस जमा करते समय कोई भी एरर आ जाता है यानी कि फीस अपडेट नहीं हो पाती तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक अगेन ओपन कर लेंगे और इस होम पेज पर आ जाएंगे जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। और मैं बताता हूँ कि अगर आपका फीस बीच में रह जाता है यानी कि कट जाता है और अपडेट नहीं होता तो आप उसको दोबारा कैसे कराएंगे या फिर उसको आप डबल मोड वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके अपडेट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का सेक्शन है और यहाँ पर अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको मिल चुका होगा मैसेज के माध्यम से। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक डबल वेरिफिकेशन मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फीस अपडेट हो जाएगी अगर वो पहली बार में अपने आप अपडेट नहीं हुई थी। इसके अलावा अगर आप प्रिंट नहीं ले पाते तो प्रिंट आपको कैसे लेना है, बीच में कोई एरर आ जाता है तो आप देख सकते हैं यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी यानी कि क्या आप यूपी के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद ये कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। एंड गाइज अगर आपका फॉर्म बीच में रह जाता है किसी भी माध्यम पर एक स्टेप पूरा होने के बाद तो आप देख सकते हैं रिमेनिंग डिटेल सबमिशन, आप इसके ऊपर क्लिक करके ये डिटेल्स डाल करके आपका बाकी का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपकी फीस अपडेट होती ही नहीं यानी कि फीस जमा करते समय कोई एरर आ जाता है और वो आपके अकाउंट से भी नहीं कटी तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके ये डिटेल्स दे करके अपना फी का जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है और आप उसको सुधार करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड और क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके आपके नंबर पर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो आप अपने फॉर्म के अंदर जो गलती हुई है उसको सुधार कर लेंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग UP SSC यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भर्ती 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।